वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो है संस्कृत की पंचतंत्र कथाज की एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने जो है ऑलरेडी 4 कथाज देख ली है। बची हुई एक कथा जिसका नाम है सिंहकार मूर्ख ब्राह्मण कथा, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो है लास्ट कथा है, तो वीडियो के एंड में कुछ आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो अगर आप कथा लिखते टाइम एग्जाम में और अभी कथा की स्टडी करते टाइम याद रख लोगे तो आपके जो है मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। मिनिमम आपको 7 to 8 मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 10। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो कथा का जो है सेम फॉर्मेट रहने वाला है। पहले मैं कथा को आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद में जो है उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, इमेजिन करने के बाद आपको जो है संस्कृत में मेरे नोट्स में दिखाऊँगा, जिस फॉर्मेट में आप जो है एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हो। तो कथा को स्टार्ट करते हैं। 4 ब्राह्मण मित्र होते हैं, यानी कि 4 ब्राह्मण होते हैं और एक दूसरे के दोस्त होते हैं चारों के चारों। 4 ब्राह्मण जो है वो अपने-अपने जो है गुरु के पास जाते हैं और उनसे जो है पूरी की पूरी विद्या लेते हैं, नॉलेज लेते हैं और अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद जो है 3 ब्राह्मण होते हैं, वो जो है शास्त्रों के अंदर यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज में बहुत ज़्यादा कुशल हो जाते हैं, यानी कि होशियार हो जाते हैं। लेकिन उनको जो है कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं होता है, सारा का सारा बुकिश नॉलेज होता है। उनको नॉर्मल भी लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली जीना है, कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन चौथा जो ब्राह्मण होता है, उसके पास जो है शास्त्र का नॉलेज यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज बहुत कम होता है, वो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप होता है। लेकिन उसके पास जो है नॉर्मल ज़िंदगी में जो कॉमन सेंस चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए, वो उसके पास होती है, चौथे ब्राह्मण के पास। तो ये जो है 3 लोग जो है हमेशा उसको बोलते रहते हैं कि तेरे पास दिमाग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे वो बोलते हैं। लेकिन वो जो है अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम दूसरे राज्य में जाएँगे और वहाँ पर जो है काम करके पैसे कमाएँगे, ऐसे वो बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, चारों के चारों निकल पड़ते हैं दूसरे राज्य को जाने के लिए। दूसरे राज्य को जाते टाइम उनको जो है एक जंगल पड़ता है। जंगल में जो है उनको एक जगह पे जो है बहुत सारी हड्डियाँ दिखती है एक जानवर की, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये जानवर कौन-सा है, क्या है? तो उनको पता नहीं होता है। लेकिन वो जो है वो हड्डियों के पास में जाते हैं। हड्डियों के पास जाने के बाद पहला जो ब्राह्मण होता है, होशियार ब्राह्मण। अभी मैं जो है होशियार ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थियोरेटिकली होशियार है, शास्त्रों में होशियार है, उनको होशियार बोलूँगा। और जो कॉमन सेंस है जिसके पास, लेकिन वो होशियार नहीं है, उसको मैं जो है मंदबुद्धि बोलूँगा। तो पहला होशियार ब्राह्मण क्या बोलता है वो हड्डियों को देख के, कि मैं जो है अपना मंत्र उच्चारण करके, मेरी विद्या का, मेरे नॉलेज का यूज़ करके जो है, इस हड्डियों को पूरा का पूरा जो है कंबाइन कर सकता हूँ, इसका पूरा का पूरा स्केलेटन बना सकता हूँ। ये जो है बिखरी हुई हड्डियाँ है, उसका मैं एक स्केलेटन बना दूँगा, ऐसे वो बोलता है। जैसे वो बोलता है, वो अपना-अपना जो है मंत्र उच्चारण स्टार्ट करता है और वो जो है हड्डियों को पूरा का पूरा स्केलेटन बना देता है। तो उनको वो पता चलता है कि ये जो है हड्डियाँ शेर जानवर की है। शेर यानी कि लायन, हमारा सिंह, उसकी है। उनको वो पता चल जाता है। तो दूसरा जो होशियार ब्राह्मण है, वो क्या बोलता है, तू तो सिर्फ़ इसको सहयोग कर सकता है अस्थियों का, यानी कि ये बन का स्केलेटन बना सकता है। मैं जो है इसको मांस लगा सकता हूँ, इसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को फिर से रीजनरेट कर सकता हूँ, इसके ऑर्गन्स पूरा का पूरा ये शेर जैसे ही दिखेगा, ऐसे बोलता है। और वो जो है अपनी उधर पे श्लोका बोलता है, अपने नॉलेज का यूज़ करता है और उधर पे जो है उसको पूरा का पूरा वो शेर का स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे वो ओरिजिनल शेर हो, बस उसके अंदर प्राण नहीं होता है, यानी कि लाइफ़ नहीं होती है, ऐसे वो उधर पे वो बन जाता है। तो तीसरा ब्राह्मण जो है वो बोलता है कि तुम दोनों सिर्फ़ इतना ही कर सकते हो। मैं जो है अपना नॉलेज का उपयोग करके, मेरी विद्या का उपयोग करके जो है, मैं जो है इसके अंदर जीवन दान कर सकता हूँ, ऐसे वो बोलता है तीसरा होशियार ब्राह्मण। तो वैसा बोलने के बाद चौथा जो मूर्ख ब्राह्मण होता है, वो क्या बोलता है कि तुम ऐसे मत करो। अगर शेर जो है इंसानों को खाने वाला प्राणी है, वो कुछ अच्छा प्राणी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्रूर है, वो जो है हमको छोड़ेगा नहीं, तुम इसको ज़िंदा करोगे तो ये हमको जो है खा जाएगा, ऐसे वो बोलता है। तो वो तीसरा ब्राह्मण क्या बोलता है, इन 2 लोगों ने जो है अपना नॉलेज दिखाया, लेकिन मैं अपना नॉलेज क्यों नहीं दिखाऊँ? ऐसे वो बोलता है तीसरा होशियार ब्राह्मण चौथे मूर्ख ब्राह्मण को। तो ये सुनने के बाद जो है चौथा ब्राह्मण जो है झाड़ के ऊपर चला जाता है, जिसके पास कॉमन सेंस होता है, उसको पता होता है कि अगर ये शेर को ज़िंदा करेगा, जीवन दान देगा, तो ये जो है हमको खा जाएगा। तो वो चौथा वाला जो है पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, बाकी के 3 उधर ही रुके हुए रहते हैं। तीसरा जो है अपना मंत्र स्टार्ट करता है और वो शेर को जो है जीवन दान दे देता है। तो शेर जो है ज़िंदा हो जाता है। ज़िंदा होने के बाद वो देखता है कि उसके सामने जो है 3 शिकार, यानी कि ये जो 3 ब्राह्मण हैं, वो दिखते हैं उसको। तो वो तीनों के तीनों ब्राह्मणों को खा लेता है।
खाने के बाद शेर उधर से चला जाता है। वो शेर के जाने के बाद फिर चौथा वाला जो बचा हुआ ब्राह्मण है वो नीचे आता है और उनके दोस्तों के जो है पूरी की पूरी हड्डियाँ देखता है। वो शेर के खाने के बाद बची हुई हड्डियाँ देखता है और उसको जो है बहुत ज़्यादा दुःख होता है उधर पे, और फिर उधर से वो अपने अपने घर पे चला जाता है। तो यहाँ पर ये कथा खत्म होती है। तो कथा का मॉरल क्या है कि हमारे पास जो है जो शास्त्रों का नॉलेज है यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज है, उसके साथ हमको जो है कॉमन सेंस यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी होना चाहिए। यही इस कथा का जो है मॉरल है। तो अभी जो है हम संस्कृत को इसको देखते हैं। संस्कृत में एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो है संस्कृत मैंने मेरी लैंग्वेज में लिखी है, जितना मुझे संस्कृत आता है उतना ही। इसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो है बाय हार्ट करने के लिए और समझ के लेके लिखने के लिए बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो कि इस टाइम पे इतना ही पॉसिबल है। अगर आप ऐसे भी लिख के आओगे अच्छी तरह से तो आपको जो है 6 से 8 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। और वो 6 से 8 मार्क्स लेने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो कथा को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है टाइटल लिखेंगे, सिंहकार मूर्ख ब्राह्मण कथा। उसके बाद में जो है मॉरल का श्लोका लिखेंगे। वो ये मॉरल के श्लोका जो है आपको सारे के सारे जो है बाय हार्ट करने ही पड़ेंगे सारे कथास के। उसके बाद में जो है कथा, एकस्मिन् ग्रामे चत्वारः ब्राह्मणाः मित्राः आसीत्, यानी कि एक गाँव में जो है 4 ब्राह्मण रहते हैं। ते सर्वे विद्यार्थे गुरु समीपम गत्वा विद्या प्राप्तवन्त। वो जो है विद्यार्थी यानी विद्या के लिए जो है गुरु समीपम यानी कि गुरु के पास में, समीपम यानी कि पास में, गत्वा यानी जाते हैं, और विद्या प्राप्तवंत यानी प्राप्त करते हैं। त्रयः ब्राह्मणाः शास्त्रम कुशलम आसीत्। 3 ब्राह्मण जो है शास्त्र में कुशल होते हैं यानी कि थियोरेटिकल नॉलेज में कुशल होते हैं यानी कि होशियार होते हैं। परंतु सामान्य ज्ञानम न आसीत्, उनके पास जो है सामान्य ज्ञान नहीं होता है। एकः ब्राह्मणः सामान्य ज्ञानम कुशलः आसीति परंतु शास्त्र ज्ञानम न अस्ति। ये जो है इधर पे क्या बोला है कि एक ब्राह्मण के पास जो है सामान्य ज्ञान होता है, कुशल होता है सामान्य ज्ञान में, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान उसके पास नहीं होता है। इधर पे ये बोला गया है। उसके बाद में क्या है, ते धने अर्थे अन्य राज्य गंतुम निर्णय कृतवंत। वो धन के लिए यानी पैसा कमाने के लिए जो है अन्य राज्य यानी कि दूसरे राज्य को जाने का निर्णय करते यानी कि डिसाइड करते हैं। गमन समये मार्गे एकः मृत प्राणिनस्य अस्थिपंजर दृष्टवंत। जाते टाइम जो है एक मृत प्राणी का उनको जो है अस्थिपंजर यानी कि स्केलेटन यानी कि बोन्स दिखते हैं, दृष्टवंत यानी कि दिखते हैं, गमन समय यानी कि जाते टाइम ऐसे उनको जो है उधर पे ये दिखता है। उसके बाद में क्या होता है, प्रथमः बुद्धिमान ब्राह्मणः उक्तवान। पहला होशियार वाला ब्राह्मण क्या बोलता है, अहम अस्थि संयोग करोमि सह ते कृतवान। वो क्या बोलता है, मैं अस्थि सहयोग कर सकता हूँ, तो वो जो है वो कर देता है, अस्थि का सहयोग यानी कि वो स्केलेटन बना देता है। द्वितीय ब्राह्मणः उक्तवान अहम मंत्र सहाय्येन मांसमज्जा सहयोग करोमि सह ते कृतवंत। वो क्या बोलता है, द्वितीय ब्राह्मण जो होशियार वाला होता है वो क्या बोलता है, अहम मंत्र का उपयोग करके जो है मांसमज्जा यानी कि पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर जो है उधर पे सहयोग यानी कि कंबाइन कर देता है, पूरा स्ट्रक्चर कर देता है, बोलता है और वो कर देता है। वैसे सहते कृतवांत यानी कि वो कर देता है। उसके बाद में क्या है, तृतीय बुद्धिमान ब्राह्मण उक्तवान। तो तीसरा होशियार वाला ब्राह्मण क्या बोलता है, अहम मंत्र विद्या सहाय्येन मृतः सिंहस्य जीवन दानम करोति। मैं जो है मरे हुए सिंह को जीवन दान करूँगा, ऐसे वो बोलता है। तदंतर चतुर्थः मंदबुद्धि ब्राह्मण उक्तवान। उसके बाद में तदंतर यानी कि बाद में चतुर्थ मंदबुद्धि ब्राह्मण क्या उक्तवान यानी कि बोलता है, मास्तु मास्तु यानी कि नहीं नहीं न, मत कर। सिंह क्रूर प्राणी अस्ति। सिंह जो है क्रूर प्राणी यानी कि उसको, सिंह के पास जो है काइंडनेस नहीं होती है, वो अच्छा नहीं होता है, वो इंसानों को खा जाता है, ऐसे बोलने का उसका मीनिंग है। सिंह अस्मानम खादिष्यति, वो हमको खा जाएगा, ऐसे बोलता है। तृतीय ब्राह्मण उक्तवान। वो तृतीय होशियार वाला ब्राह्मण क्या बोलता है, अहम अपनी बुद्धि प्रदर्शनम करोमि। मैं भी अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करूँगा, यानी कि पहले और दूसरे ने जो है उनकी जो है स्किल्स दिखाई, तो मैं भी ये करूँगा, ऐसे बोलता है। तो मंद बुद्धि अस्ति। वो जो है चौथे को बोलता है कि तू तो मंद बुद्धि है, ऐसे बोलता है डायरेक्ट। चतुर्थः मंदबुद्धि ब्राह्मणः ते श्रुत्वा वृक्षे आरोहति। अभी चौथा ब्राह्मण क्या करता है, मंदबुद्धि होता है, लेकिन वो सुनता है और वो समझता है कि ये जो है लोग पागल हो गए हैं, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं जो है अपना अपना झाड़ के ऊपर चढ़ जाता हूँ और मैं जो है मेरी खुद की जान बता लेता हूँ। इसलिए वो जो वृक्षे आरोहति यानी कि वो झाड़ पर चला जाता है। फिर तृतीय ब्राह्मणः सिंहस्य जीवनदान कृतवान। वो तीसरा ब्राह्मण जो है सिंह को जीवन दान करता है। सिंह
त्रयः बुद्धिमान ब्राह्मणानाम खादितवान। सिंह अभी जिंदा होने के बाद वो छोड़ेगा तो नहीं, उनको भूख तो लगी होगी शेर को, इसलिए वो तीनों के तीनों वो बुद्धिमान ब्राह्मणों को खा जाता है। सिंहस्य गमने नंतर सिंह के जाने के बाद चतुर्थ ब्राह्मणः गृहे गतवान, वो जो है घर चला जाता है। और ते दुःख अनुभूतवान, उसको जो है दुःख होता है, वो कर ही क्या सकता है क्योंकि वो तो बचे नहीं अभी, तो वो दुःख ये करता है। उसके बाद में कथा ख़त्म हो जाती है। फिर से आपको जो है मॉरल का श्लोका लिखना है, वो मॉरल के श्लोका आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद में मॉरल आपको इंग्लिश में लिखना है। मॉरल क्या है इधर पे, अलॉन्ग विद द स्कॉलरनेस कॉमन सेंस एंड इंटेलिजेंस इज ऑल्सो नेसेसरी, अदरवाइज यू विल एंड अप लाइक 3 ब्राह्मणास नॉट हैविंग कॉमन सेंस। जो है 3 ब्राह्मणों को कॉमन सेंस नहीं था, अब उसके जैसे जो है आपका हाल हो जाएगा। इधर पे ये बोला गया है। अभी जो है क्या बातें आपको याद रखनी चाहिए वो बोलता हूँ। सबसे पहले आपको जो है श्लोका आपको याद रखना ही है। एक ही श्लोका है, 5 कथा के 5 श्लोका आपको जो है बाहर करने ही है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए। दूसरी बात है कि आपको जो है फॉर्मेट याद रहना चाहिए। फॉर्मेट क्या है, पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद में श्लोका लिखना है, फिर कथा लिखनी है, फिर से श्लोका लिखना है और फिर मॉरल लिखना है। ये फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। तीसरा क्या है, जो भी कथा में नाम दिए हैं, यानी कि समझो वो पहली कथा में जो है महाकाल दिया है, फिर मंदिर का नाम दिया है, उज्जैन दिया है, ऐसे जो है नाम सारे के सारे जो है वो याद रखने चाहिए। जो की फैक्टर्स है, अभी वो जो है ये कथा है कि वो रोटी नहीं खाता है, सेवई नहीं खाता है, उसमें जो है वो मेन जो कुछ संस्कृत वर्ड्स है वो आपको आने ही चाहिए, उतना आपको करना आना ही चाहिए। और मेन कीवर्ड्स उतने आपको याद रखने चाहिए। अगर आप वो लिखोगे तो वो जो है मतलब उसको पता चलेगा कि इसको ये कथा परफेक्टली आती है आपको। और फिर भी एंड मोमेंट में आपको संस्कृत भी नहीं आया तो आपको हिंदी और ये बोल के किधर पे भी हाँ लगाना है, कुछ तो म लगाना है, ऐसे करके जो है आपको जो है लिख के आनी है कथा, लेकिन छोड़नी नहीं है। अगर आप ऐसे ऐसे लिखोगे कि आपको समझ में नहीं आए, कुछ भी लिख के आओगे तो 4 से 5 तो 10 में से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये करोगे, श्लोका लिखोगे और फॉर्मेट में लिखोगे और बेसिक संस्कृत भी लिख के आओगे, 7 to 8 मार्क्स आपके नहीं मिलते ही है आपको। इतना भी ये करो। तो इतना ही था, मुझे पॉइंट्स बताने थे। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली तो आपको जो है ईज़िली ये जो है कथा जो है 10 मार्क को आती है। तो आप ऐसे ही आप जो है 10 मार्क नहीं छोड़ के आ सकते, इसीलिए आपको ये करना ज़रूरी है। तो अभी जो है इतना ही था इस सीरीज़ में। इसके बाद में कौन सी सीरीज़ चाहिए, संस्कृत की चाहिए, पदार्थ विज्ञान की चाहिए, आप जो है कमेंट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर आप 1-to-1 सेशन बुक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके। और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। थैंक यू।